घर जाओगे, कुछ स्टडी करना चाहोगे तो सबसे पहले उसके घर के अंदर का कमरा तो नहीं देखोगे, सबसे पहले उसकी बाउंड्री देखोगे कि भैया कौन। सबसे पहले उसकी बाहर की जो वॉल है हम उसकी स्टडी करेंगे। तो वो वॉल क्या है? हमने क्या जाना? सबसे बाहर की जो परत है, जो लेयर है, वो क्या है? The cell wall of the bacteria are made up of glycoprotein, जिसे म्यूरिन कहते हैं। याद रहेगा सबको? फिर देखो क्या है? The main function of the cell wall is it helps in providing support, mechanical strength and rigidity to the cell. Rigidity माने कठोरता, यानी बैक्टीरिया को कठोरता प्रदान करने का काम सेल वॉल करता है। इसको मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? सेल वॉल करता है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग इन अ हाइपोटोनिक मीडियम। किसी हाइपोटोनिक मीडियम किसे कहते हैं? ऐसा मीडियम जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम हो, उसे हाइपोटोनिक मीडियम कहते हैं। और जिसमें सॉल्यूट की मात्रा, पता नहीं तुम सॉल्यूट समझ रहे हो या नहीं? जैसे चाशनी में शुगर की मात्रा बहुत है, तो वो क्या? हाइपरटोनिक शुगर। हम तुम्हारे घर जाए और तुम सोचो कि मैम आई है, इनको हम शरबत एक गिलास पिला दें, और हमारे स्नेह के कि मेरी टीचर आई हैं, एक गिलास में 10 चम्मच चीनी डाल दो, मिला मैम को मीठा पिलाएंगे, तो वो कैसा सॉल्यूशन? हाइपरटोनिक। क्या मान लो किसी के घर हम जाए, बढ़ावा सोचे रहे मैम आई है और चीनी में भी खर्च हो जाएगी, वो 1/4 चम्मच चीनी, मतलब चीनी में भी बहुत जरा सा डाल देता, तो कैसा सोल्यूशन बना दिया उसने? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया अगर ऐसे पानी जिसका सोल्यूशन हाइपोटोनिक है तो वहाँ वो बस्ट नहीं करती है। कहने का मतलब है कि जैसे किशमिश को अगर आप पानी और चीनी के घोल में डाल दीजिए, थोड़ा सा चीनी डाल के, एक गिलास में 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन बन गया। अब उसमें किशमिश डाल दीजिए, सवेरे देखिए सारी किशमिश आपको फूली हुई दिखाई देगी और कोई किशमिश बस्ट कर गई होगी, उसकी ऊपरी की परत फट गई होगी। तो बैक्टीरिया अगर तो उसकी सेल वॉल उसको बस्ट करने में रोक देती है, फटने नहीं देती। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है या नहीं? बैक्टीरिया की ये बाउंड्री इसकी रक्षा कर रही है कि नहीं? नेक्स्ट देखो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? ये सेल वॉल, ये है, देखो ये सेल वॉल है, म्यूरिन की बनी। इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब देखो ये बनी किसकी है, समझना होगा। सेल वॉल म्यूरिन ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है। देखो यहाँ ये बाउंड्री किस चीज की बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर्मिंग अ फ्लूइड मोज़ेक माने चितकबरा जैसा, यानी उसमें फॉस्फोलिपिड भी है और प्रोटीन भी है, जो मोज़ेक जैसा स्ट्रक्चर प्रदान करता है। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस इंक्लूडिंग द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है आवश्यक चीजों को अंदर कर लो और वेस्ट चीज को बाहर कर। समझ गए? नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है? इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग अ मैकेनिकल बैरियर टू द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा मतलब बैक्टीरिया की सेल का प्रोटेक्शन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन allowing only the selected material to move inside and outside the cell. इस लाइन का अर्थ ऐसे समझो, मान लो ये क्लास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। पानी होता है, चीनी या नमक होता है। चीनी और नमक को हम मान लेंगे सॉल्यूट और पानी को मान लेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आया? सॉल्यूशन में बहुत सारी चीजें सॉल्यूट के रूप में मिला दिया हमने। ये गेट खुला हुआ है, हम मान लेते हैं लड़कियां सब सॉल्यूट,
हम कैसे मेम्ब्रेन हो गए, कैसे झिल्ली हो गए, कैसी झिल्ली हमारे अंदर से कितने लोग आ रहे हैं हमारे अंदर इस क्लास में, सभी आ रहे हैं। तो आई एम परमिएबल, हम किसी को नहीं आने दे रहे, गेट पे खड़े हो जाए सारे बच्चे बाहर, तो हम कैसे हो गए, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब कि एंट्री दे दिया हमने, ये मेरी साड़ी है, ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से सब निकल जा रहे हैं, है ना, तो परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब ये साड़ी ऐसी है जो किसी को जाने नहीं दे रही है, इम्परमिएबल है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वह मेम्ब्रेन है जो सेलेक्टेड सॉल्यूट को ही अंदर आने देता है। जैसे तुम लोग बच्चे हो, पूरा क्लास बाहर है और तुम सब सॉल्यूट हो, आने जा रहे हैं, तो अब हम उसमें सबको आने देंगे तो हम परमिएबल। और हम चुन रहे हैं कौन कौन बच्चा पढ़ने वाला है, किस किस की हमको ज़रूरत है, उसको केवल करें कमेंट, और जिस बच्चे को हम नहीं चाह रहे कह रहे गेट आउट। तो हम कैसे मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल। तो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन कैसी है, सेमी परमिएबल। फिर क्या है, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी लिक्विड है, जो कुछ भी यहाँ पाया जा रहा है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो क्या है, हेल्प इन सेलुलर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जो भी मेटाबॉलिज्म होगा तो वो कहाँ होगा, सेल के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। एंड रेप्लिकेशन, इसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा, 2 नए डीएनए बनाएगा, 2 नई बैक्टीरिया बनाएगा, तो वो रेप्लिकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म is the storehouse of all the chemical and component used to sustain the life of the bacteria. बैक्टीरिया की लाइफ को सस्टेन करने के लिए जितने उसके सेलुलर ऑर्गेनेल हैं, जितने केमिकल की उसको आवश्यकता होती है, उन सभी का स्टोर हाउस कौन है, नेक्स्ट देखो, राइबोसोम। राइबोसोम इज द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम वह साइट है जहां पर किसी की भी सेल क्या बनाती है, प्रोटीन। हम कहते हैं प्लाज्मिड कहते हैं, और इसी प्लाज्मिड का बहुत बड़ा रोल ह्यूमन बीइंग ने, वैज्ञानिकों ने सीख लिया और एक नई ब्रांच बन गई। उस ब्रांच को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टूल, औजार, ये प्लाज्मिड। याद रहेगा,